नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। किसी भी भारतीय के लिए यह बड़े संतोष का विषय होगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के महीने भर से भी कम समय में देश के सिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सेहरा बंधा है। यह संतुष्टि तब और अधिक बढ़ जाती है जब यह उपलब्धि उस ब्रिटेन को पछाड़कर मिली जिसके लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। वहीं पूरी दुनिया देख रही है कि इस समय ब्रिटेन अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत में स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार आलोचना करने वाले अर्थशास्त्री भी इससे स्तंभ है कि वे ब्रिटेन की और वास्तव में पश्चिम की अधिकांश चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे। एक समाचार पत्र जिसने सबसे पहले भारत के ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खबर दी। पैरा। भारत के आश्चर्यजनक आर्थिक उदय को समझने के लिए पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को समझना होगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए प्रमुख नीतिगत बदलाव किए हैं, जबकि पिछली सरकारें भारतीय उद्योग की क्षमता को कम करके आंकती रही हैं। वहीं मोदी ने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसे भविष्य की शुरुआत की है जो भारतीयों की कई आकांक्षाओं को पूरा करेगा, उनकी क्षमता का विस्तार करेगा और इस महान राष्ट्र के लिए तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक ऐसा भविष्य जो यह सुनिश्चित करेगा कि आखिरी कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी अपेक्षाकृत समृद्ध और संपन्न भारत का लाभ उठाने में समर्थ हो। पैरा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए निरंतर परिवर्तनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे भारत की विकास गाथा विश्व में सबसे अधिक प्रचलित हो गई है। आंकड़े खुद ही इसकी कहानी कहते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत 13.5% की वृद्धि दर से सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वहीं क्रय शक्ति समानता के हिसाब से भारत का सकल घरेलू उत्पाद उसे अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अनुमान यही कहते हैं कि अन्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद या तो स्थिर रहेगा या कम होगा, किंतु भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ है कि भारत अपनी बढ़त कायम रखेगा और मौजूदा कमियों को दूर करने के काम में तेजी लाएगा। पैरा। कोरोना महामारी ने लगातार 2 वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था को भी शेष विश्व की भांति गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिकूल परिस्थितियों वाली आपदा की इस अवधि को भी अवसर में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को दूसरे देशों की तरह अपने धन एवं संसाधनों को बर्बाद होने से बचाया। अन्य देशों से अलग उन्होंने एक सतर्क और विवेकपूर्ण विकल्प चुना। इसके तहत रोजगार पैदा करने वाली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया गया और उद्योग जगत में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित
प्रोत्साहन योजना का असर दिखने लगा है। 1945 में भारत एक असहाय राष्ट्र था, लेकिन आज जब हम अपनी आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमारा देश काफ़ी मजबूत और समृद्ध हो चुका है। आज भारत स्मार्टफोन डाटा का प्रमुख उपभोक्ता है। स्टॉप।